सलामत वतन का कयामत वतन, तू सलामत वतन। मुल्क पाकिस्तान हमारे पाक नबी का इनाम है। बोलिए, ये हमारे पाक नबी का इनाम है। मैं अक्सर कहता हूं कि सारे मुल्कों को कोड मिले हुए हैं। किसी का कोड 91 है, ये इंडिया का, और किसी का 82 है, किसी का 81 है, किसी का +1 है अमेरिका का। लेकिन हमारा कोड आपको पता है क्या है? हमारा कोड है 92, और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबजद के मुताबिक इसमें मोहम्मद के अदद भी हैं 92। तो इससे ये पता चलता है कि राज़े मोहम्मदियत पाकिस्तान में कार फरमा है, और सरकारे दो आलम का फैज पाकिस्तान में सरायत कर चुका है। और ये तो मैंने एक मोहब्बत की बात कर दी, वरना हकीकत ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान वो धरती है जिसके बारे में हुजूर फरमाते, मुझे हिंद से ठंडी हवाएं आती, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, ये जिस धरती पे हम खड़े हैं। मेरे पाक नबी ताजदारे खत्म नबूवत को यहां से ठंडी हवाएं आई थी। यहां हुजूर की खास नजर करम है। मैं यहां एक हवाला गोलड़ा शरीफ के अहबाब का देना चाहता हूं। हजरत बाबू जी गुलाम मोहिउद्दीन गोलड़वी, जो हजरत आला गोलड़वी के फर्जंदे अर्जुमंद हैं, और मैं आज यहां खड़ा हूं। अंजुमन गुलामाने सैयदा ज़हरा का प्लेटफॉर्म भी है, और मरकजी सीरत कमेटी का प्लेटफॉर्म भी है, और आला हजरत गोलड़वी से हमें बड़ी खास निस्बत है। आपका मैंने इंटरव्यू पढ़ा जो 1989 के ज़ियाए हरम में शाया हुआ, मेरे पास उसका नुस्खा मौजूद है। उसमें वो फरमाते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान की बात चल रही थी, उस वक्त हजरत बाबू जी खलीफा थे गोला शरीफ में। तो फरमाते हैं, मैंने कायदे आजम को देखा नहीं था, टेलीविजन का जमाना नहीं था, सुना था कि उनकी दाढ़ी नहीं है और वो पैंट शर्ट पहनते हैं, वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो मेरे दिल में उनके बारे में थोड़ा मैल सा चला गया। मैंने कहा, ये कैसा हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहा है जो पैंट शर्ट पहनता है, जिसकी जुबान अंग्रेजों की जुबान है, जिसका लिबास अंग्रेजों का लिबास है। तो मैंने उनके बारे में अपने तसव्वुरात को थोड़ा सा बदल लिया। इन्हीं दिनों में मेरी हाजिरी अजमेर शरीफ में हुई, और हजरत गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की खिदमत में मैं हाजिर हुआ। वहां गोलड़ा शरीफ के आने वालों को एक कमरा अलाट होता, तो वहां मैं आराम कर रहा था। रात को ख्वाब में मुझे एक मंजर दिखाया गया। एक कमरा है, उसमें सब्ज रंग की लाइट जल रही है, एक टेबल है, सामने चेयर है, और उस कुर्सी पे सैयदुल मुरसलीन खुद तशरीफ फरमा है, हुजूर जलवा फरमा है, और सरकारे दो आलम के चेहरे की रौनक से पूरा कमरा जगमग जगमग कर रहा है। मैं भी हाथ बांध के पीछे खड़ा हूं, और एक सुर्ख रंग की फाइल उस टेबल के ऊपर पड़ी है, और हुजूर फरमाते हैं, मोहम्मद अली जना को अंदर बुलाओ, मोहम्मद अली जना को अंदर बुलाओ। तो मैंने देखा कि पैंट शर्ट में मलबूस एक बाबू अंदर दाखिल हुआ, और सरकारे दो आलम के हाथों पे बोसा दिया, और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाथ बांध के खड़े हो गए। तो हुजूर ने वो फाइल उठाई, और फाइल उठा के फरमाया, मोहम्मद अली पाकिस्तान की फाइल मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, मोहम्मद अली जनाब पाकिस्तान की फाइल मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। कहते हैं, मैं सुबह उठा, नाश्ते के ऊपर अखबार मेरे सामने आया, उस अखबार के पहले सफे पे मोहम्मद अली जना का फोटो लगा हुआ था। मैंने कहा, ये तो वही नौजवान है जिसकी जियारत मुझे बारगाह मुस्तफा में करवाई गई, जिसको पाकिस्तान की फाइल हवाले की जा रही थी। तो पता चला ये पाकिस्तान हमें खुद नहीं मिल गया, ये बारगाह खुदा से मिला, बारगाह मुस्तफा से मिला, और बनाने वाले लोगों का इंतखाब भी हुजूर ने फरमाया, और उन पे नजर करम फरमाई। यही वजह है, जब पाकिस्तान बन रहा था तो पीर सैयद जमात अली शाह साहब, हजरत शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी, पीर ऑफ मांकी शरीफ, और बड़े बड़े जो मशाइख थे, वो कायदे आजम के दाएं बाएं खड़े थे, और वो ये कह रहे थे, अगर आप पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार भी हो जाएं तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ये नारा भी आज मेरे साथ मिलके इस ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में लगाओ। मैं कहता हूं, औलिया का है फैजान, तुम कहो पाकिस्तान पाकिस्तान, औलिया का है फैजान, और ये कश्मीर भी औलिया का फैजान है, खित्ता-ए कश्मीर भी औलिया का फैज है, खित्ता-ए पाकिस्तान भी औलिया का फैज है, और ये वो धरती है
جس کے چپے چپے پہ اللہ اور اس کے رسول کی خاص نگاہ کرم ہے.